नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार के उस सियासत को, जिस सियासत को साधने के लिए नरेंद्र मोदी के तर्कस में जितने भी तरह के तीर हैं, सारे तीर को छोड़ रखा है उन्होंने। जी हाँ, कल रात से जो शुरू हुई है चीज़ें कि भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, जदयू का विलय हो रहा है, आरजेडी में बिहार में बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, संजय झा, अशोक चौधरी लगे हुए हैं मोहन भागवत के माध्यम से, बीएल संतोष, मतलब तरह तरह की बातें कि भाई वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। लेकिन आज जैसे जैसे दिन का सूरज बढ़ता गया, चीज़ें बदलती गईं, उसी अंदाज में आरजेडी और जदयू से बीजेपी को करारा जवाब भी मिला। और शाम होते होते एक सर्वे रिपोर्ट आ गया कि नीतीश कुमार को कहीं कोई चाहता नहीं है, राहुल और केजरीवाल को लोग चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री। बताइए ये क्या है? ये इसी राजनीति को समझिए कि किस तरीके से बिहार को लेकर और बिहार की वजह से मोदी परेशान है, कि कैसे भी कन्फ्यूजन खड़े करिए, जो भी कन्फ्यूजन हो सके, जिस स्तर पर हो सके, जिस माध्यम से हो सके, उसको जारी रखिए एकदम। बताइए, अभी सर्वे रिपोर्ट आ गया तुरंत कि भाई नीतीश कहीं दूर दूर तक नहीं है, मतलब नीतीश को लेकर जो चीज़ें चल रही है कोई फायदा नहीं है, इतना मीडिया एडवांस चल रहा है। चलिए खैर, वो सारी चीज़ें चल ही रही थी। इस बीच राहुल ने एक बड़ा दांव खेला है। राहुल ने एक ऐसे व्यक्ति को बिहार का प्रभारी बनाया है जिसका समाजवादी बैकग्राउंड रहा है, रहने वाले तो वो यूपी के रहे हैं, लेकिन बीएचयू से उन्होंने मास कॉम किया। उस दौर जमाने में बीपी सिंह का जिस समय में दौर चल रहा था, उस जमाने में युवा तुर्क वो नेता हुआ करते थे। उनकी एक अलग इमेज है, वो कांग्रेस पार्टी में भले हैं लेकिन कांग्रेसी कल्चर से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है। ऐसे लोगों को, जो राहुल के सबसे करीबी थिंक टैंक माने जाने वालों में एक ऐसा नेता जो राहुल के बाहों पर हाथ रख सकता, हाथ तपा सकता है, उस तस्वीर को देखिए। उस व्यक्ति को बिहार का प्रभारी बनाया गया। मतलब अर्थचरण दास, भक्तचरण दास, जो बाकी टाइप के जो लोग थे कांग्रेस में, उनको दरकिनार कर दिया गया। अब अखिलेश सिंह को भी जो है सो जगह पर पकड़ा। ये संकेत है कि अब अखिलेश सिंह भी जगह पकड़ेंगे। अब सिर्फ चलेगा तो सिर्फ राहुल का चलेगा, और राहुल के सहारे मोहन प्रकाश को न नीतीश दबा सकते हैं न लालू दबा सकते हैं, क्योंकि दोनों के मिजाज के अनुकूल हैं, लेकिन समाजवाद के चादर तले। तो मतलब साफ है, राहुल ने बिहार को लेकर अपनी सेंसिटिविटी दिखा दिया। सीट कम ही मिलेगा, 5-6 सीटें मिलेंगी, लेकिन बिहार की राजनीति को मोहन प्रकाश के कंधों पर डालने का मतलब है कि बिहार को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर राहुल काफ़ी सेंसिटिव है। और मोहन प्रकाश का बिहार आना संकेत साफ है कि बिहार में जल्द ही कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कांग्रेस में एक नए तरीके का एक आंदोलन खड़ा करने वाली ताकत आपको कांग्रेस में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मोहन प्रकाश का मिजाज कुछ वैसा ही है। और जो कांग्रेस के जो आंदोलन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और भीड़ जुटाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इस तरह की जो विचारधारा के लोग जो कांग्रेस में हैं, अब वो जगह पर पहुंच जाएंगे। और ये एक बड़ा फैसला है। मतलब मोहन प्रकाश को बिहार भेजने का मतलब है कि आने वाले समय में अगर नीतीश को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी दी जाती है तो साथ उनके मोहन प्रकाश होंगे, जो पूर्वी यूपी बीएचयू में वो रह चुके हैं, पढ़ाई की है उन्होंने, बीएचयू की राजनीति को भी उन्होंने, छात्र राजनीति को भी करीब से देखा है। तो मतलब ये जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में मोहन प्रकाश के सहारे नीतीश और लालू को एक नई संजीवनी मिलेगी बिहार के प्रभारी बनाए जाने के बाद। तो कह सकते हैं कि इस तमाम कोशिशों के बीच जो नीतीश आ रहे हैं, जा रहे हैं, नीतीश बाएं गए, नीतीश दाएं गए, नीतीश के प्रधानमंत्री को लेकर, सर्वे को लेकर, ये सारी चीज़ें जो फैलाने की कोशिश हो रही थी, उन तमाम
झंझावट के बीच हमें लगता है कि राहुल का ये दाव सही निशाने पर पड़ता हुआ दिख रहा है।